नमस्कार दोस्तों, मैं सुदीप्ति, मेंटल फिटनेस और ट्रांसफॉर्मेशन कोच, आज एक बार फिर आपके सामने, और इसी उम्मीद के साथ कि मैं आपकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिविटी फैला सकूं, कुछ ऐसी चीज़ों पर आपका ध्यान केंद्रित कर सकूं, ध्यान ला सकूं जो हम सबको मालूम है, लेकिन शायद हम सब गालिब बन गए हैं। हम सब के चेहरे पर धूल आ गई है और हम आईना साफ कर रहे हैं। ये मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि गालिब ने एक शेर कहा है कि ज़िंदगी भर भूल गालिब यही करता रहा, धूल चेहरे पर थी और मैं आईना साफ करता रहा। हम सब ज़िंदगी की दौड़ धूप में गालिब बन जाते हैं और हम ऐसा ही करते हैं कि अपने अंदर देखना और हमारी ज़िंदगी में हमने जो चीज़ें की हैं वो हम सब देखना इग्नोर कर जाते हैं। मेरा टॉपिक आज का है जिस पर मैं बात करने वाली हूँ, ये है कि एवरी एक्सपर्ट वॉज वंस अ बिगनर। जितने भी लोग एक्सपर्ट हमारे चारों तरफ नज़र आते हैं, जिनको हम अपना आइडल मानते हैं, जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं, वो कभी ना कभी वो भी बिगनर रहे हैं। उन्होंने भी ज़ीरो से ही शुरुआत किया है। क्या आपने कभी किसी बच्चे को देखा है? आई एम श्योर आपने देखा होगा किस तरह से वो मासूमियत से पहले धीरे धीरे करवट लेना सीखता है और फिर वो धीरे धीरे अपने बेड से फिसलना, घूमना और बेड से नीचे उतरना सीखता है। नीचे उतरते वक्त कभी कभी गिर भी जाता है, रोता है, लेकिन फिर कोशिश करता है, फिर उठता है, फिर पूरी तैयारी के साथ चारों तरफ जब देखता है कि सब तो इधर उधर चल रहे हैं, मैं ही एक बिस्तर पे पड़ा हूँ, मैं ही बस इधर से उधर करवट ले रहा हूँ, लेकिन मुझे चलना चाहिए, माँ के पास जाना चाहिए, तो वो फिर कोशिश करता है, फिर बच्चा करवट लेता है और धीरे धीरे उल्टा उल्टा खिसक खिसक के बिस्तर से नीचे उतरता है और फिर गिरते संभलते चीज़ों को पकड़ते आगे बढ़ता है और एक दिन ऐसे ही बिना कुछ पकड़े चलना सीख जाता है। ये सब कुछ हमने अपनी आंखों से देखा है। ये सब कुछ ऐसा है जो हमने अपनी आंखों से हमने खुद महसूस किया है, हमने सब किया है, बस अपनी अनकॉन्शियसनेस में, क्योंकि तब हम बहुत छोटे हुआ करते थे। बट हमारे माँ बाप ने हमको ऐसा देखा है। अभी हम लोग बड़े हैं और हमने अपने बच्चों को, अपने सामने बहुत सारे बच्चों को ऐसे ही धीरे धीरे बिस्तर से, गोदी से और अपने पैरों पर खड़े होते देखा है। बिल्कुल इसी तरह चलती है ज़िंदगी दोस्तों। जैसे कि आपको याद होगा, हमारे आसपास हमारी परेशानी क्या है ना आज के समय में, कि हम अपने आइडल्स बनाते हैं अमिताभ बच्चन, ओपरा विनफ्री, लेस ब्राउन, प्रियंका चोपड़ा और कौन, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, या फिर हम जितने भी लोगों को अपने आसपास देखते हैं, हम सिर्फ ये देखते हैं कि कितनी पब्लिसिटी उनके पास है, कितना बड़ा उनके पास स्टेटस है, कितनी गाड़ियां हैं, कितना पैसा है, ओ माय गॉड इतने रुपए, ओहो 32 करोड़ रुपए महीना। हम ये सब देखते हैं और हमें लगता है कि बस हम डायरेक्टली उस लेवल पे पहुंच जाएं और बस हमारी जिंदगी चमक जाए। हम डायरेक्टली एकदम फैंटास्टिक हमारी फिगर हो जाए, फैंटास्टिक हमारे डोले शोले बन जाए और हम बिंदास एकदम बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में जाके हम पार्टिसिपेट कर लें। लेकिन आप देखिए कि हम पहले दिन से ये जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, अगर आप अमिताभ बच्चन को देखें तो अमिताभ बच्चन को उनकी आवाज़ की वजह से कई बार रिजेक्ट किया गया था, लेकिन उनकी कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी की वजह से आज देखिए उनकी आवाज़ भी बिकती है और उनका टैलेंट तो है ही, आप सभी लोग वाकिफ़ हैं। आप प्रियंका चोपड़ा को देखिए, उसने भी बहुत टफ टाइम देखा है। आप सचिन को देखिए, उसका भी टफ टाइम देखा है। धोनी को देखिए, धोनी ने भी टफ टाइम देखा है। युवराज ने टफ टाइम देखा है। लेस ब्राउन भी रेडियो जॉकी थे, उनको तो एजुकेबल मेंटली रिटार्डेड डिक्लेयर कर दिया गया था, उसके बावजूद भी वो आज मोटिवेशनल स्पीकर हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आप धीरू भाई अंबानी को देखिए, आप रतन टाटा, सब लोग जितने भी सक्सेसफुल लोग हमारी नज़रों में आते हैं, हमारे दिमाग में उनके नाम आते हैं, उन सब ने बिगनर लेवल से शुरुआत की थी। हम सब ने कभी ना कभी पेस्ट खाया है। आपने खाया है पेस्ट? खाया है क्या आपने? सच्ची सच्ची बताइएगा। कुछ लोगों ने तो पेस्ट खाया ही होगा। आई एम श्योर, क्योंकि हम शुरुआत में जब हम छोटे होते हैं, जब हम ब्रश करना सीखते हैं, तो शुरू में तो हम चख के देखते हैं कि ये है क्या, ये क्या करते हैं, इसको कैसे पेस्ट करते हैं। सब लोग वहीं से शुरुआत करते हैं और आज के समय में हम ब्रश करते करते अखबार भी पढ़ते हैं, फ़ोन पर भी बात करते हैं, हम चारों तरफ देख लेते हैं, हम क्या कुछ कर लेते हैं, हम चाय बना लेते हैं, हम सब कुछ कर लेते हैं और हमारा एक हाथ से ब्रश भी चल रहा होता है, फटाफट ब्रश करके ख़त्म। और कहाँ एक वो टाइम था जब हम ब्रश पकड़ के
सिर्फ ये समझ रहे थे कि मुझे क्या ये पेस्ट खाना है। सो हम सब ने उसी लेवल से शुरुआत की है और हम सब यहाँ इस लेवल तक जितने भी बड़े हुए हैं हम सब उसी लेवल से हुए हैं। तो दोस्तों, मेरा कहने का सिर्फ मतलब इतना है कि जितने भी सफल लोग होते हैं, क्या आपने, अच्छा बताइए, क्या आपने किसी ऐसे सफल व्यक्ति को देखा है जो बिना कोई गलती किए या बिना किसी फेलियर के सफल हो गया हो? बताइए मुझे कोई भी ऐसे सफल व्यक्ति का नाम बता दीजिए जिससे कभी कोई गलती नहीं हुई है, जिसकी जिंदगी में कभी कोई फेलियर नहीं रहा है। ऐसा कोई सफल व्यक्ति है ही नहीं जिसको कभी कोई सेटबैक, कोई फेलियर नहीं मिला हो, क्योंकि सफल होते ही वही हैं जिनसे गलतियां होती हैं, जो गलती करने की हिम्मत रखते हैं। फेलियर सफल भी वही होते हैं। जो फेलियर कब होते हैं? जब हमसे गलती हो और उसके बाद हम कोशिश करना छोड़ दें, जब हमें किसी चीज़ का डर लगे और हम शुरुआत करने से पहले ही रुक जाएं, अपना हथियार डाल दें। सो फेलियर वहाँ होता है। गलती वो होती है कि अगर हमें पता लग गया, देखिए पाप वो नहीं कि आपसे गलती हो गई, लेकिन आपसे कुछ चीज़ें, कुछ वीकनेस आपको पता लग गई, आपकी गलती आपको पता लग गई और आप उसे नहीं सुधार रहे, वो एक बहुत बड़ा पाप है। सो अगर आपको लगता है कि आपको इंग्लिश बोलना सीखना है, अगर आपको लगता है आपको वेट रिड्यूस करना है, अगर आपको लगता है कि आपको डोले बनाने हैं, आपको बॉडी बिल्डिंग करना है, अगर आपको लगता है कि आपको अपनी फिगर मेंटेन करनी है, जो कुछ भी आप सीखना चाहते हैं, आपको लगता है मुझे कुकिंग सीखना है, आपको लगता है कि मुझे इंग्लिश स्पीकिंग, जो भी आपको लगता है, जो आपने मन में ठाना हुआ है, जो भी स्किल आपको सीखना है, टैलेंट डेवलप करना है, उस चीज़ को, उस बात को ठान लीजिए कि ये आपको करना है। अपने आप से कमिटमेंट कर लीजिए, सलमान खान बन जाइए और अपने आप से कमिटमेंट करके फिर किसी की मत सुनिए, फिर सिर्फ अपनी सुनिए। उस कमिटमेंट पर बने रहिए कि मुझे हर रोज एक एक्शन लेना ही है। अगर आप फिटनेस चाहते हैं अपनी, तो आपको रोज 1 घंटा मेडिटेशन और एक्सरसाइज करनी ही है, और वो रोज करनी है। जब आप रोज करेंगे तो डेफिनेटली, जैसे आज आप ब्रश बिना किसी सपोर्ट के करने लगे हैं, जैसे आज आप बिना किसी के मदद के आप चलने लगे हैं, बिल्कुल उसी तरह से आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। जिस भी चीज़ की आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे, आज आप ब्रश करने के एक्सपर्ट बन गए हैं। शुरू में जब हम ड्राइविंग सीखते हैं, हमें कितना डर लगता है, ऐसा लगता है कि बस मतलब यहाँ हम गियर भी लगा लें, हम स्टीयरिंग भी घुमा लें, हम क्लच भी लगा दें, हम गियर भी लगा दें, हम एक्सीलरेटर भी दबा लें, हम सब कुछ कर लें। हम 2 ही पैर से 3 काम कर रहे होते हैं। हमारा ध्यान सामने के शीशे पे भी होता है, पीछे के शीशे पे भी होता है, लेफ्ट राइट के शीशे पे भी होता है, और हमें समझ नहीं आता शुरू में कि हम क्या करें। लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं और हम गाड़ी चलाते चलाते फोन पर भी बात कर रहे होते हैं। एक हाथ से हमारा गियर भी चेंज हो रहा होता है, नीचे हमारा क्लच और एक्सीलरेटर पर भी हम पैर लगातार चला रहे होते हैं, और एक हाथ से हमारा स्टीयरिंग चल रहा होता है, और हम हेडफोन पर फोन पर बात करके अपनी आंखों से चारों शीशों पे नजर रख के अपनी गाड़ी बेहतरीन तरीके से चलाते हैं। आपको डे 1 से तो नहीं आती थी ना, धीरे धीरे करके, गलती कर करके, सीख के, दूसरों को ऑब्जर्व करके, सीख के ही हम वहां तक पहुंचे हैं। बिल्कुल यही हमें जिंदगी में भी अप्लाई करना है। यही सिंपल फॉर्मूला है किसी भी चीज को लर्न करने का, बिकॉज एवरी एक्सपर्ट वॉज वंस अ बिगिनर। हर एक्सपर्ट शुरुआत में बिगिनर ही था, और अगर आप कोशिश करते रहेंगे, अपने आप से कमिटमेंट रखेंगे और उस कमिटमेंट को पूरा करेंगे, तो सारी कायनात आपको आपके गोल से मिलाने की साजिश करेगी। यकीन करिए, ये बहुत आसान है। हाँ, मैं एक बात और कहूँगी, आसान इसलिए है क्योंकि हमें सिर्फ अपना माइंड सही डायरेक्शन में चलाना है। इट्स ऑल माइंड गेम। ये सिर्फ माइंड गेम है। आपको अपने दिमाग को सही दिशा देनी है। अगर आपका बिलीफ स्ट्रांग है कि नहीं, मुझे करते रहना है, जब तक एक्सपर्टीज नहीं आती मुझे प्रैक्टिस करते रहना है, करते रहना है। जब शुरू में हम रोटियां बनाते हैं, कैसे भारत का नक्शा जैसी हमारी रोटियां होती हैं, पर धीरे धीरे जब हम रोटी बनाते हैं तो रोटी गोल आने लगती है, और अब हमें उठा के पलटने की भी रोटी जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ हमें बेलन चलाना होता है और रोटी अपने आप गोल गोल निकल के आ जाती है और खुद ही घूम रही होती है। सो ये हमने धीरे धीरे सीखा है। बिल्कुल इसी तरह से हमें कोई भी काम धीरे धीरे करते जाना है। बस प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम छोटे से बड़े होने लगते हैं ना, सो हमें शॉर्टकट चाहिए होता है कि हम बीच का कोई स्टेप ना लें। बस हम एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। हम डरने लगते हैं क्या कहेंगे लोग, हम डरने लगते हैं पीयर प्रेशर से, हम डरने लगते हैं रिजेक्शन से, हम डरने लगते हैं फेल होने से।
सो माय फ्रेंड्स, डर तो लगेगा, डर तो आएगा ही आएगा, लेकिन आपको अपनी नज़र डर पर नहीं शिखर पर लगानी है। क्योंकि अगर आप शिखर पर नज़र लगाएंगे तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक दिन आप भी, आई एम श्योर, आई कैन गारंटी, अगर आप कोशिश करते रहेंगे, रोज़ अपना एक एक कदम उठाते रहेंगे, रोज़ अपना कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी से एफर्ट करते रहेंगे, हार्ड वर्क करते रहेंगे, तो आप भी एक दिन एक्सपर्ट होंगे। ट्राई करके देखिए, एक बार फिर से बच्चे की तरह बिना कुछ सोचे सिर्फ इसी बात पर कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली फोकस कीजिए। अगर आपको लगता है आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स आपको सीखनी है, रोज़ छोटे छोटे डिसीजन लीजिए। कैसे डिसीजन मेकिंग स्किल्स लेना है, आपको सुबह उठना है, अगर आपको एक्सरसाइज करनी है, आपके घर में बच्चे हैं, सब लोग हैं, तो आपको डिसीजन लेना है कि आपको सुबह 6 बजे उठना ही उठना है। लॉकडाउन है या नहीं है, आपको 6 बजे उठना है। अब सुबह उठेंगे, अंदर से आवाज़ आएगी, नहीं यार कौन उठेगा 6 बजे, बट वहाँ आपको इमीडिएट डिसीजन लेना है कि मुझे अपना कमिटमेंट खुद से, जो मैंने अपना वादा किया है वो पूरा करने के लिए मुझे 6 बजे उठना है। क्योंकि अगर मैं खुद से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर सकती तो जिन लोगों के साथ मैं काम कर रही हूँ उनका विश्वास नहीं जीत पाऊंगी, उनसे किया हुआ कमिटमेंट कभी पूरा नहीं हो पाएगा। और अगर मैं एज अ बिजनेसमैन या एज अ प्रोफेशनल अगर सोचूं, तो अगर मैं खुद से किया हुआ वादा नहीं कर सकती तो मेरी क्रेडिबिलिटी मार्केट में बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो दोस्तों, कोशिश कीजिए, छोटी छोटी कोशिश से ही बड़ा सा गढ़ा भी बढ़ जाता है, छोटी छोटी बूंदों से ही क्लास भर जाता है। छोटा स्टार्ट कीजिए। पहले, सबसे पहले अपने लिए 21 दिन का नियम बनाइए। अगर आपसे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं हो रही, 5 मिनट एक्सरसाइज का नियम बनाइए। अगर आपसे बहुत ज़्यादा डाइट नहीं हो रही तो धीरे धीरे अपना डाइट को फाइबर से, फ्रूट से, वेजिटेबल से धीरे धीरे रिप्लेस कीजिए। पहले आधी रोटी कम कीजिए और उसके साथ में सलाद खाइए। अगर आप 3 रोटी खाते हैं तो आप 2.5 रोटी खाइए और बाकी आधी रोटी के बराबर का सलाद खा लीजिए। फिर आप धीरे धीरे करके आपको चेंज करना है, थोड़ा थोड़ा गर्म पानी पीजिए। अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो आप हर रोज़ की 5 मिनट इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। फिर धीरे धीरे 6 मिनट, फिर 7 मिनट, फिर 8 मिनट बढ़ाते जाइए। और जब 21 दिन में आपकी आदत पड़ जाएगी तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आप बहुत जल्दी, आपको ऐसे तरीके भी मिलने लगेंगे कि आप कैसे अपने एफर्ट्स को और निखार सकते हैं। सो ट्राई कीजिए और फर्क देखिए। फिर मिलेंगे आपको, और इसी उम्मीद के साथ कि मेरा जो डिस्कशन है, मेरी जो वीडियो है, वो आपकी ज़िंदगी से थोड़ी थोड़ी धूल हटा रहा है और मैं आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी ला रही हूँ, इसी उम्मीद के साथ। फिर मिलेंगे।